ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। तो मैं Na2O करता हूँ, MgO आप खुद ट्राई करना, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मेशन दिखाना है कि Na2O का। तो देखो क्या लिखा है, सोडियम के दो हैं, Na2 और O। तो हमें बस सोडियम के दो हैं, है ना, दो सोडियम। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 281 ये होगी। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, पर यहाँ पर ये एक है। तो अगर ये एक किसी को दे दे तो यहाँ लास्ट में आपके जो शेल है उसमें 8 हो जाएंगे और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक किसी को देना चाहता है, तो इसका मतलब इसमें ये एक एक्स्ट्रा है, दोनों सोडियम में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सिमिलरली अब आ जाओ ऑक्सीजन। तो ये Na2O का ये वाला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6। और अभी मैंने बताया कि ऑक्टेट पूरा करना होता है, पर यहाँ पर तो 6 ही है ऑक्टेट के लिए, यानी 8 होनी चाहिए। तो यानी इसको अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये सोडियम से ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और इस आयनिक बॉन्ड की वजह से ही हम कह देंगे कि हमारा Na2O बन गया। ठीक है, ऐसे बनता है बॉन्ड। समझ आ रही बात, बॉन्ड ऐसे बनता है। और सिमिलरली आप MgO का भी कर सकते हो। चलो यार तुम घर पे क्या करो, मैं खुद समझाता हूँ। समझ आ गया ना। देखो सोडियम का हमें एटॉमिक नंबर पता है 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है, मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट होना चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें या बाहर चला जाए, लूज कर दें, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये सोडियम हमेशा टेंडेंसी में रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड, उसके उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो अच्छी बात है। तो 2 सोडियम है Na2 में, तो ये 2 सोडियम के एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, और इस 6 में 2 जुड़ जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में एक बॉन्ड के जरिए, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसके जरिए अटैच्ड होते हैं। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने फॉर्मेशन ऑफ Na2O दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ MgO का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलिए अब देखते हैं MgO का फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्साइड। तो पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का तो अभी हमने प्रीवियस में भी देखा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ये कैसे बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे कि भाई यहाँ हमें यह होता चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमें ये करना होता है। तो अब इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो अगर ये दो किसी को, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 ही रह जाएंगे, और ये 2 गेन कर ले। तो समझ रहे हो। तो ये मैग्नीशियम के पास ये 2 जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो ऐसे दिखाएंगे हम। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन डाल दो। और ये आपका जो ऑक्सीजन है, इसके पास 6 टोटल है और 2 और मिल जाए, तो ये 6 मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 6 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। और हमें फाइनली अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे दिखाएंगे हम, कैसे दिखाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, भाई कौन कौन से आयन है इनके पास। तो कौन कौन से आयन है मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास, भाई मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए, ये लूज किए ना, ऑक्सीजन को दे दिए या शेयर किए, लूज किए बेसिकली। तो जब उसने लूज किए मैग्नीशियम ने, तो मैग्नीशियम का बनेगा 2 प्लस आयन। बात समझ में आ रही, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया मैग्नीशियम। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा O2- आयन। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन में, इसका ये सेकंड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में यही पूछा उसने। ये भी मैं थर्ड पार्ट भी बताते चलता हूँ। थर्ड पार्ट में यही पूछ रहा है कि कौन कौन से आयन है। तो मैग्नीशियम का 2 प्लस आयन है, ऑक्सीजन के पास 2- आयन है, और Na2O वाला आप खुद इमेजिन कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन के लिए और फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देख लेना, मैंने आराम से समझा दिया और इसी रीजन से मैंने इसको शॉर्ट्स में नहीं लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।